इस पोस्टर में कई कीवर्ड्स हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जिन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहला कीवर्ड है इस पोस्टर का शीर्षक, यानी खुला खत। दूसरा कीवर्ड है खानदान की इज्जत, और इसमें इज्जत और आबरू शब्द 3 बार लिखा गया। जब आप इस पूरे लेटर को देखेंगे, देखिए स्क्रीन पर वो लेटर हम दिखा भी रहे हैं आपको। इसके बाद इस खुले खत में मुस्लिम लड़कियों के लिए इस्लाम की शहजादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस खत में 3 बार मुर्तद यानी काफिर शब्द भी है। इसमें आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठनों के नाम का भी जिक्र है। इसके अलावा दोस्ती के बहाने फंसाना, शिकार ना बनना, भगवा, लव ट्रैप जैसे शब्द भी लिखे गए हैं। और इस खत के आखिर में जो शब्द लिखा गया है वो है तेरा ईमान वाला भाई, यानी इस पर्चे को जारी करने वाला जो मुख्य किरदार है उसने समाज को बांटने वाले विचारों को भाई शब्द से ढकने की नाकाम कोशिश की। खास बात यह है कि जो पर्चे इंदौर में बांटे गए उसमें आरोप लगाया गया कि आरएसएस और बजरंग दल हर साल 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को काफिर बनाना चाहता है। अब सवाल यह उठता है कि ईमान वाले भाई ने अपने इस खत में 10 लाख के जिस आंकड़े का जिक्र किया है वो कहां से लिया है? क्या इसका कोई आधार है, या फिर यह आंकड़ा भी उसी जहरीली थ्योरी का हिस्सा है जिसे बताकर लोगों के दिमाग में नफरत भरी जाती है? आपको याद होगा कि जब फिल्म द केरल स्टोरी में 32,000 लड़कियों के धन परिवर्तन का दावा किया गया था, तब आंकड़ों पर सवाल पूछने वालों का मेला लग गया था। लेकिन अब 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को काफिर बनाने के आरोप पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक की जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां खोली गई हैं, आज उनसे भी पूछना जरूरी है कि क्या उन्होंने इस खुले खत में इस्तेमाल किए गए इस 10 लाख मुस्लिम लड़कियों के आंकड़े का फैक्ट चेक किया? अमरावती में 800 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों को काफिर बनाने का जो दावा किया है, क्या उसका फैक्ट चेक किया गया? हमें यकीन है उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया होगा, बल्कि इस खुले खत को पढ़ने के बाद उन्होंने इसे बहुत करीने से मोड़कर ठिकाने लगा दिया होगा, या तो फिर किसी कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया होगा। इसे आम बोलचाल की हिंदी भाषा में सेलेक्टिव होकर एजेंडा चलाना कहते हैं। कहीं तो आंकड़े पर याचिकाएं लग जाती हैं, कोर्ट में बहस हो जाती है, और कहीं आंकड़ा आरोप के रूप में ठहाके लगाकर हंसता रहता है। यह हिपोक्रेसी नहीं तो फिर क्या है? इस खुले खत में लिखी एक और मजेदार बात आपको बताते हैं। इसमें हाईलाइट करके लिखा गया है, बहन तू अपना शिकार ना बनना। वैसे इसे पढ़कर लग रहा है कि जिसने भी ये लेटर लिखा है वो नफरत और जहर फैलाने में तो मास्टर है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा कमजोर है। और ये इस लाइन को पढ़कर समझ में भी आ रहा है, लेकिन यहां भाषा छोड़िए, भावनाओं पर गौर करिए। पर्चा लिखने वाला मुस्लिम लड़कियों से यह कहना चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर शिकार ना बने। इसमें बाकायदा शिकारी का भी डिस्क्रिप्शन देते हुए भगवा, लव ट्रैप का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी नफरत की डिक्शनरी से ऐसे ऐसे शब्द छांटकर निकाले गए हैं जिससे इस खुले खत को जहरीला बनाया जा सके। लेकिन इस खत को छापने में जिन लोगों की कलाकारी जिन्होंने दिखाई, उनके लिए भी हमारे पास एक जानकारी है। पहली जानकारी ये कि खुद इंदौर की पुलिस इस मामले की जांच करने में जुट गई है, और दूसरी खबर यह कि अब जब यह पर्चा गली गली में घूम रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, तो खुफिया एजेंसियों की नजर भी इस पर टिक गई है। जांच की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठन तो नहीं जो सोच समझकर इस तरीके की साजिश कर रहा है। इसलिए सत्ता की वर्कशॉप में उनके वैचारिक पेंच कसने के बाद अगर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उन पर कानून का शिकंजा कसें तो हैरानी बिल्कुल नहीं होगी।